राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, अने कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है। सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधे जय जय श्याम। 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय गाइए। श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। 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 जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गोमाता, जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा, गाइए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। ओ हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा, गाइए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare हो Krishna Krishna Hare Hare हरे राम Ram Ram Hare Hare हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna जय हो Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare हाँ Hare राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। Radha Govinda जय श्री श्री राधा गोविंद। Radha Govinda Radhe जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। Jagannatha जय जगन्नाथ Baladeva Jaya Subhadra रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sita Ram राजा राम पतित पावन सीताराम। Raja Ram Patita Pavana Sita Ram बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। Raghupati जय हो Raja Ram Patita Pavana Sita Ram हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। Gauranitai Jaya जय श्री श्री गौर निताय। Gauranitai Jaya Gauranitai आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। Prabhupada 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 Srila Prabhupada जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। Prabhupada निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या
कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से अपने पावन पितृओं की स्मृति में और भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु यह सुंदर कथा का आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार, जिनमें से प्रमुख है धवल भाई और दही बहन, पूरा पटेल परिवार, प्रेम हरि प्रभु हरिलीला माता, किंजल भाई, जलपा बहन, भामिनी माता, हरिप्रिया माता, रूपल भाई, श्याम, संजना, राघव,
पूरा परिवार एक साथ मिलकर बहुत सुंदर प्रकार से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। सो श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सो पहले तो आप सबको शुभकामना दे दूं। मकर संक्रांति की यह पवित्र पर्व उत्सव पावन मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी शुभकामना। मकर संक्रांति बड़ा पवित्र पर्व है। अब देखिए, दिवाली के समय पर हम सनातन धर्मी लोगों ने नूतन वर्ष, न्यू ईयर, नया वर्ष मनाया, ठीक है। फिर 2 महीने के बाद, कुछ समय पहले 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से हमारे विदेशी लोगों ने, पाश्चात्य के लोगों ने अपना हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मनाया। लेकिन ये मकर संक्रांति जो है, ये न तो सनातन धर्मियों का न तो पाश्चात्य देशवासियों का, ये मकर संक्रांति स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का हैप्पी न्यू ईयर है। नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको कहूँ जीवन में कितनी मकर संक्रांति मनाई है लेकिन हम कई बार कुछ बातें मिस कर जाते हैं या जान नहीं पाते हैं। सो मकर संक्रांति को जैसे सौर वर्ष कहा गया है। हमारे पृथ्वी पर एक वर्ष समाप्त होता है तो देवलोक में, स्वर्गलोक में एक दिन समाप्त होता है। हमारे पृथ्वी का एक वर्ष पूरा होता है तब वहाँ स्वर्गलोक में एक दिन समाप्त होता है। सो सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं और कुल मिलाकर इस मकर संक्रांति के दिन देवताओं का नया दिन प्रारंभ होता है। सो देवताओं का नया दिन आज है, तो देवताओं को हैप्पी न्यू ईयर कर दें, नया दिन की शुभकामना दे दें। ये मकर संक्रांति के विषय में, उत्तरायण के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई। गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अग्नि, अब बिल्कुल क्रम से कहते हैं कि अग्नि, ज्योति, मंगल दिन, शुक्ल पक्ष और 6 मास रूप उत्तरायण काल सभी काल से, सभी समय से पवित्र माना गया है, उत्तम माना गया है। और कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ये उत्तरायण काल ब्रह्म के लिए, ब्रह्मविद माने जो भगवान को जानते हैं, भगवान को समझते हैं, या फिर भगवान की भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, उसे ब्रह्मविद, जैसे आप लोग। तो ब्रह्मविदों के लिए ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त करने का ये उत्तम काल है। सो ब्रह्मविदो ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को जानने वाले भक्तों के लिए ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म के पास जाने का, भगवान को प्राप्त करने का ये सबसे उत्तम काल माना गया है। सो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस मकर संक्रांति, उत्तरायण के ऊपर अपनी मोहर लगाई। और आगे बढ़े तो श्रीमद् भागवत में भी बहुत सुंदर उत्तरायण की महिमा बताई गई है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रारंभिक अध्यायों में मकर संक्रांति के विषय में कहा गया, जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को धर्म,
अर्थ, काम, मोक्ष और अनेकों प्रकार के धर्मों का उपदेश किए। और फिर उन्होंने देखा धर्म प्रवर्तदस्तस्य सकाल उपस्थित। धर्म प्रवदत, धर्म का प्रवचन करते हुए सकाल, वह काल उपस्थित हो गया। प्रति उपस्थित मतलब बिल्कुल निकट आ गया। कौन सा काल? कथम भूतम कालम। वो काल की महिमा क्या है तो दूसरी लाइन में आप पढ़ सकते हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं ये कौन सा काल आया? यो माने जो, जिस काल को योगिन छंद मृत्युर्वा, छंद माने स्वतंत्र, ऐसे योगी जिनकी मृत्यु स्वतंत्र है। मतलब हमारी गिनती नहीं है यहां पर। ये वो योगी जो हिमालय में मतलब योग करते हैं, तप करते हैं और अनुलोम विलोम के द्वारा और अपने श्वासोश्वास की प्रक्रिया को रोक कर प्राणायाम और प्रत्याहार में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपने श्वासों को रोक सकते हैं कई टाइम तक। इसलिए उनकी मृत्यु उनके कंट्रोल में हो जाती है। क्योंकि हमारी उम्र जो है ना, हमारी एज, हमारी आयु, ये हमारे सांस के ऊपर डिपेंड है। जब से हमारा जन्म होता है तब से विधाता के द्वारा लिखा गया है अमुक करोड़ अमुक अरब सांस तक जिएंगे, बाद में अच्युतम केशवम। सो बिल्कुल एक्यूरेट, विधाता के द्वारा बिल्कुल परफेक्टली कहा गया है कि भाई इतने सांस हम जिएंगे। और यदि हम सांस जल्दी लेते हैं तो जल्दी मर जाएंगे। इसलिए योगी क्या करते हैं? प्राणायाम और प्रत्याहार, अपने श्वासोश्वास की क्रिया अपने वश में कर लेते हैं और इससे उनकी उम्र बढ़ जाती है। कहते हैं दूसरी लाइन में कि यो योगी छंद, वो योगी जो स्वतंत्र है, जिनकी मृत्यु अपने कंट्रोल में है, तो फिर उन योगियों को जब मरने की इच्छा हो तो वह कौन सा दिन खोजते हैं? तो जिनकी स्वतंत्र मृत्यु है वो योगी जिस समय की राह देखते हैं, ऐसा समय है उत्तरायण। अंतिम शब्द आप देख सकते हैं, यो योगी छंद मृत्युर्वा वांछित त उत्तरायण। योगी भी वांछित माने इच्छा करते हैं, कामना करते हैं कि कब उत्तरायण आए और हम लोग अपना प्राण त्यागे। उत्तरायण। तो इस प्रकार उत्तरायण की महिमा गिनते जाइए आप। सबसे पहला देवताओं का नया दिन प्रारंभ होता है उत्तरायण, मकर संक्रांति से। दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यह दिन, ये काल सबसे उत्तम है। तीसरा, बड़े बड़े स्वतंत्र योगी भी आज के दिन की राह देखते हैं कि हम इस शरीर को त्याग करेंगे। भक्तों, संक्रांति जो है वो बड़ी पवित्र मानी जाती। संक्रांति माने सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। ध्यान से, संक्रांति किसे कहते? संक्रांति माने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना, मतलब दो राशि को जो कनेक्ट करते हैं उसे संक्रांति कहते हैं। एक वर्ष में 12 महीने में 4 संक्रांति होती है। 12 महीने में एक वर्ष में 4 संक्रांति होती है। अर्थात एक वर्ष में सूर्य देवता 4 बार एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। वे 4 राशि परम पवित्र मानी गई है और वो है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। तो 4 संक्रांति है, मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। सूर्य के धनुर राशि से मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। सो भक्तों, ये सूर्य का दिन है। सूर्य एक बहुत सुंदर राशि में प्रवेश करते हैं
और वास्तव में हम सनातन धर्मियों को सूर्य देवता की उपासना, सूर्य देवता के प्रति आदर, सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। आज सूर्य देवता का दिन है। भक्तों, आज से ही कुंभ स्नान प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर से ही कुंभ स्नान प्रारंभ होता है, क्योंकि सूर्य की सबसे उत्तम गति आज मानी गई है। सो कुल मिलाकर ये मकर संक्रांति जो है ये सूर्य का उत्सव है। हमारे वहां तो बस मकर संक्रांति माने पतंग और फिरकी उठाओ और पतंग उड़ाओ। अच्छी बात है, उड़ानी चाहिए, लेकिन आपने कभी सोचा कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं? बस काय पोछे लपेट हैं, ये हम पतंग क्यों उड़ाते? उड़ानी ही चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी फेस्टिवल उत्सव रचे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन क्या है ना, लोग प्रवचन नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, और इसके अभाव में, लैक ऑफ नॉलेज, तो क्या होता है कि कार्य करते हैं लेकिन कार्य के पीछे का उद्देश्य, उसका मूड नहीं जान पाते हैं, और फिर उस कार्य करने के फल से वंचित रह जाते हैं। उत्तरायण के दिन पतंगे इसलिए उड़ाई जाती हैं ताकि पतंग उड़ाते समय हमारी आंखें सूर्य की ओर रहे। इस दुनिया में एक ही गेम, आप गेम कहिए या जो पतंग उड़ाना, आप इसे जो भी मानते हैं, ये पतंग उड़ाना एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारी आंखें ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता की ओर रहती हैं। फिर सूर्य का प्रकाश तीखा हो तो चश्मा पहनकर, लेकिन पतंग उड़ाते समय आदमी जितना सूर्य की ओर देखेगा उतना और कोई गेम, कोई भी वस्तु में उतना सूर्य की ओर नहीं देखा जाएगा। और पतंग उड़ाने में इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि फिर न चाहते हुए भी देखना पड़ता है। और हमारे शास्त्र के अनुसार उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन सूर्य को देखने की महिमा है, क्योंकि सूर्य राशि बदलते हैं, बिल्कुल ताजा ताजा मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उस दिन सूर्य का प्रकाश में अमृत होता है, और उस दिन जितना हम सूर्य की ओर देखेंगे उतना अमृत हमारी आंखों में, हमारे शरीर में प्राप्त होता है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने उत्तरायण के दिन पतंग उड़ाने की, हमारे पूर्वजों ने तो पतंग उड़ाने की विधि बनाई थी, लेकिन हमने अब पतंग काटने की विधि बना दी। वो उड़ाने तक ठीक है, लेकिन हमारा क्या है ना, हम काटते हैं। उड़ाने से ज़्यादा काटने के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं। और हम कैसी पतंग को काटना चाहते हैं जानते हैं? जिसने बहुत ढील दे रखी है, मतलब जिसकी पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है ना, उसको काटने में ज़्यादा आनंद आता है। इसकी काटो, इसकी कटेगी ना तो ज़्यादा मांझा जाएगा। ये जिसकी पतंग दूर है उसकी कटेगी तो उसका धागा जो है ना ज़्यादा वेस्ट होगा, हमको आनंद आएगा। लेकिन होता क्या है, जिसकी पतंग बहुत ऊपर उड़ी हुई होती है, अब आप सब तो अनुभवी हो, हम सबका अनुभव है, खास करके गुजरातियों का, कि जिसकी पतंग बहुत ऊपर उड़ी होती है वो पतंग भारी हो जाती है। वो पतंग का, वो धागे का वेट बढ़ जाता है, और फिर उसे काटने के लिए वो 25 पैसे के फुद्दी सर 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 करके आते ना, कुछ ऐसे भी होती है, शेड़ा ही निकालती है सर 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 सर। फिर वो आती है उसको काटने के लिए, वो सोचती है कि मैं इसको काट दूंगी, लेकिन वो तो राजा की तरह राज कर रहा है आप आसमान में, उसका वजन बढ़ चुका है, धागा कड़क हो चुका है। फिर कोई आता है तो अपनी ही पतंग कट जाती है। पतंग से पतंग काटने वाले को भी मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन कुछ लोग तो पतंग से पतंग काटे, ये भी विरुद्धाभास तो है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है कि भाई शान से एक दूसरे काट रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दूसरे की पतंग में लंगर डालते हैं लंगर दूसरे की पतंग उड़ रही है और छुपके से पत्थर के ऊपर धागा बांधकर लंगर डालेंगे, और लंगर डालकर दूसरे की पतंग अपने पास ले लेंगे। भक्तों, ये उत्सव जो है कहीं ना कहीं
हमारे स्वभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उत्सव समाज में, संसार में कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव को प्रस्तुत करते हैं। दूसरों की उड़ती हुई पतंग को काटना, इसका अर्थ क्या है कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रोग्रेस किया है, प्रगति की है, तो उस प्रगतिशील व्यक्ति को गिराना, यह है दूसरे की पतंग को काटना। और जब कोई दूसरे की काटने जाता है, अपनी ही कट जाती हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई प्रगतिशील व्यक्ति हैं और उनको गिराना चाहेंगे तो हम ही गिर जाएंगे। मुझे मेरे गुरु के वचन बहुत याद आते हैं। हमारे वृंदावन के कोने ने एक बहुत सुंदर आवाज़ दी। उन्होंने कहा, मैं एक बार गुरुदेव के पास गया और मैंने गुरुदेव से कहा, महाराज जी, बहुत दुख होता है कि कई बार कुछ लोग वैष्णव अपराध करते हैं और अपराध करते करते बड़े बड़े संतों का अपराध करते हैं। फ्रैंकली कहूँ, मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहा था कि कई लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का अपमान करते हैं, अपराध करते हैं और गलत गलत बोलते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, तब महाराज जी ने इतना ही कहा कि देखो, सूर्य के ऊपर कोई थूकेगा तो वह थूक अपने ऊपर ही गिरेगी। ऐसे कोई शुद्ध भक्त का अपमान करना चाहेगा या उसे गिराना चाहेगा तो वो अपने ऊपर ही गिरेगा। ये उत्सव से, ये पतंग वाले उत्सव से थोड़ी सी सीख हम लें कि दूसरों को काटने वाला स्वयं खुद कटता है, खुद गिरता है। और फिर जब पतंग कट जाती है ना, देखिए पतंग से और एक सीख क्या मिलती है कि पतंग तब तक उड़ती है जब चाहो लेफ्ट में ले जाना, चाहो लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, सब कुछ कंट्रोल होता है। लेकिन कब तक वो पतंग उड़ती हैं? जब तक उनका कनेक्शन धरती पर है, मतलब उसे कोई पकड़ कर रखा है। जिस दिन कनेक्शन कट गया उस दिन वो उड़ नहीं पाएगी। तो कुछ देर उड़ेगी, फिर धीरे धीरे गलोटिया खाता खाता खाता, लथड़िया खाते हुए फिर गिर जाएगी। गिर कर फिर किसी पेड़ की डाली में अटक जाएगी। फिर डाली में ऐसे ऐसे गोल 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 घूमेगी, कपड़े फट जाएंगे, फिर केवल हड्डी बचेगी। आप कभी इंडिया में देखो पतंग की हालत क्या होती है। मैं आपको ये कहना, जो निराधार पतंग है उसकी हालत बहुत बेकार होती है। हमें शिक्षा क्या लेनी है? हमारे जीवन में गुरु का आधार होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु का आधार नहीं है, जिसका जीवन गुरु के कंट्रोल में नहीं है, उसका जीवन कटी हुई पतंग की तरह है। गुरु का जिनका आधार नहीं है, जिनके हाथों में, गुरु के हाथों में बागडोर नहीं है, तो वह कटी हुई पतंग की तरह उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और काटने वालों की तो बात दूर रही, लंगर डालने वालों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरों की पतंग में लंगर डालकर उसे खींचते हैं, गिराते हैं। ये तो समाज में बहुत बड़ा उत्पात मचा रहे हैं और वो इस जीवन में भी सुखी नहीं हो सकते, अगले जीवन में भी सुखी नहीं हो सकते। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पावन पर्व है, पतंग उड़ानी चाहिए, पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए, पतंग उड़ाए, सूर्य को देखें और पतंग उड़ाते हुए लड्डू खाना मत भूले। तिल के लड्डू, ममरा के लड्डू, फिर दाड़िया के लड्डू, ये सब लड्डू खाने की महिमा है। हमारे गुजरात में जितने भी पर्व है सब खाकर मनाए जाते हैं। फिर होली हो, दशहरा हो तो जलेबी फाफड़ा, और फिर प्रत्येक तહેવાર। હવે મને તમે કહો ઉત્તરાયણ ને ઊંધિયાને શું લેવા દેવા? तो गुजरातीઓ ज्वाइंट कर देते, उत्तरायण का ऊ और ऊंधिया का ऊ, दोनों का कनेक्शन है वेदों में। खैर अच्छी बात है, भगवान को भोग लगाकर कुछ भी खाए। कुल मिलाकर उत्तरायण के दिन सूर्य की गति, सूर्य की महिमा है और 4 राशि होती हैं। उन चारों राशियों में 4 संक्रांति होती है।
मकर संक्रांति सबसे उत्तम, सबसे पवित्र मानी गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र नदी, कुंडों में स्नान करने की अत्यंत महिमा है। मकर संक्रांति में दान की बड़ी महिमा है। भक्तों, आज के दिन, उत्तरायण के दिन दान करना चाहिए। पहली मैं कह दूं, मैं कोई दान लेने नहीं बैठा हूं, या फंड फाड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन समय की जो महिमा है और जो शास्त्र में लिखी है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तरायण के दिन, इस संक्रांति के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा करनी चाहिए। ऐसा लिखा है, आप श्लोक देखिए, बहुत नीति का बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं, 2 अंबसी निवेष्टभ्यो गले बद्वा दृढ़ शिला। कहते हैं कि 2 प्रकार के लोगों के गले में, 2 अंबसी, 2 प्रकार के लोगों के गले में दृढ़ शिला बद्वा, एक बहुत बड़ा पत्थर बांध देना चाहिए। मतलब 200 किलो का पत्थर रस्सी से बांधो और फिर उसके गले में बांध दो। 2 प्रकार के लोगों के गले में पत्थर बांधकर फिर क्या करना चाहिए? फिर उसे पत्थर बांधकर उसे समंदर में फेंक देना चाहिए। ऐसा श्लोक में लिखा है। तो कौन से 2 प्रकार के लोगों के गले में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक देना चाहिए? तो कहते हैं, धनवंतम अदातारम, जिनके पास बहुत धन है लेकिन दातारी नहीं है, अर्थात दान नहीं करता है। हमारे पास जो भी योग्यता है, अपनी योग्यता के अनुसार ऐसे पावन पर्व पर, उत्तरायण जैसे पर्व पर हमें दान करना चाहिए। सो एक धनवंतम अदातारम, धनी होकर भी जो दान नहीं करता, और दूसरा दरिद्रश्च तपस्विनः, और दूसरा जो दरिद्र है और दरिद्र होकर भी तपस्या नहीं करता। अरे भाई, दरिद्र हो, तुम्हारे पास धन नहीं है तो मेहनत करो, परिश्रम करो, समाज पर बोझ मत बनो। सो 2 चीज, दरिद्र होकर तपस्या नहीं करता और धनी होकर दान नहीं करता, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों के गले में इतना बड़ा पत्थर बांधकर उसे समुद्र में डुबा देना चाहिए। ऐसा वेदव्यास जी ने लिखा। कितनी सटक गई होगी वेदव्यास मुनि की संसार की परिस्थितियों को देखकर, तब जाकर उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हस्तस्य भूषणम दानम। भक्तों, हाथों का आभूषण क्या है? प्राय माताएं हाथों में बंगड़ी पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, प्रभु भी कुछ ना कुछ पहन लेते हैं। सो ये सब आभूषण नहीं है। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथों का आभूषण दान माना गया है। सत्य कंठस्य भूषणम, और कंठ का आभूषण सत्य माना गया है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कानों को, शास्त्र को कानों का आभूषण क्या है? शास्त्र को सुनना। और भूषणे किम प्रयोजनम, यदि कानों से शास्त्र न सुने, अपने मुख से, अपनी वाणी से भगवान का नाम न ले, और अपने हाथों से दान न करे, तो ये अन्य आभूषण की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वास्तव में आभूषण यही है। शास्त्र में कहते हैं, दानेन पाणी न तु कंकणेन। वास्तव में कंकण के द्वारा हमारा हाथ शोभित नहीं होता, हमारा हाथ दान करने से शोभित होता है। एक बहुत सुंदर शास्त्र में लिखा है, आप श्लोक में देख सकते हैं, पूर्व दत्तम तु यत विद्या, पूर्व दत्तम तु यत धनम, पूर्व दत्तम तु सा कन्या, अग्रे धावती धावती। बहुत सुंदर बात है भक्तों, जीवन में उतारने लायक। कहते हैं, पूर्व दत्तम तु यत विद्या, पूर्व में, आपने इस जीवन के पूर्व में या इस जन्म के पूर्व में यदि विद्या का दान किया है, सो पूर्व दत्तम तु यत विद्या, यदि आपने पूर्व में पहले
कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे कोई विद्या का दान किया हो, या पूर्व दत्तम तु यत धनम, या आपने पूर्व में कोई धन का दान किया हो, या पूर्व दत्तम तु सा कन्या, या फिर आपने कन्या दान किया हो। ये तीनों प्रकार के दान आप जीवन में कहीं भी जाओगे वो आपके आगे आगे चलेंगे। अग्रे धावती धावती, धावती माने दौड़ना, अग्रे माने आगे। ये तीनों प्रकार के जो दान है वो आपके आगे आगे चलेंगे। अर्थात वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको जीवन में सभी प्रकार की उपलब्धि प्रदान करेंगे। राजा भर्तृहरि ने धन की 3 गति बताई। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि धन की सबसे उत्तम गति, फर्स्ट क्लास, आपके पास 100 रुपये हो या $100 हो, और यदि आपकी इच्छा हो कि ये सबसे अच्छी जगह पर यूज करना है, तो धन की सबसे उत्तम गति है दान। ये भर्तृहरि जी ने लिखा। धन की सेकंड गति क्या है? भोग। पहला तो दान करे, और दान नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, अपने जीवन में भोग भोगे। दान भी नहीं करेंगे, भोग भी नहीं भोगेंगे तो ऐसे ही फिर गवर्नमेंट लेकर चली जाएगी। उससे अच्छा है 2 में से 1 तो कर ले। और यदि दान नहीं किए, भोग नहीं भोगे, तो फिर उसका नाश निश्चित है, धन का नाश या फिर हमारा नाश। एक समय की बात, ब्रह्मा जी के पास, ये सृष्टि के प्रारंभ की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, दानव और मनुष्य, ये तीनों पहुंचे, और ब्रह्मा के पास पहुंचकर कहा कि ब्रह्मा जी, आपने ये सृष्टि तो बनाई और हम सबको भी आपने बनाया, लेकिन हमें करना क्या है ये तो बताइए। अच्छी बात है, ऐसे पूछना चाहिए, है? मंदिर जाकर या कहीं जाकर अपनी बुद्धि से नहीं चलाना चाहिए। ब्रह्मा जी को पूछा कि आप सृष्टि के सर्जनहार, करना क्या चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा द द द। क्या कहा? बोलो तो जरा। ब्रह्मा जी ने कहा द द द, चलो निकलो यहां से। अरे ये क्या हुआ? हम तो प्रवचन सुनने आए थे, आप केवल तीन लेटर में प्रवचन खत्म कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा द द द, निकलो यहां से। बोले हम तो 3 घंटे का प्रवचन सुनने आए थे, आपने तो 3 अक्षर में खत्म कर दिया। बोले 3 घंटे का प्रवचन सुनना है तो लाल गोविंद दास के पास जाओ। आजकल रोज शाम को जूम पर ले देकर शुरू कर देते हैं, और नहीं किसी को सोने देते न काम करने देते हैं। सो वहां पहुंचो, वहां ये सब मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने तो द द द कहकर भेज दिया, और फिर वो आए। फिर इन तीनों ने अपनी अपनी मति से, अपनी अपनी बुद्धि से इसका अर्थ समझा। दानवों को ब्रह्मा जी ने द कहा, तो दानवों के लिए ब्रह्मा का कहना क्या था कि तुम दया करो। दानवों को, जो असुर थे, असुर प्रकृति के, द माने तुम्हारे लिए दया है। देवताओं के लिए बोले हमें भी द कहा, बोले देवताओं के लिए कहा गया तुम दमन करो। दमन माने इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को कंट्रोल, क्योंकि देवताओं के स्वर्ग में भोग है, वो रात दिन भोग भोगते हैं, भोगते हैं। सो असुरों के लिए तुम दया करो, देवताओं के लिए तुम दमन करो। अमेरिका से कुछ लोग गए थे, हम क्या करें तो आदमियों को, मनुष्यों को कहा कि तुम न दया करो न दमन करो, तुम दान करो, है ना। तो सृष्टि के प्रारंभ में असुर, देवता और मनुष्य तीनों के लिए कार्य बांटे गए हैं। असुरों को दया करनी है, देवताओं को दमन करना है, और हम मनुष्यों को दान करना है। जानकारी के लिए, धर्म के 4 पिलर है। कलयुग में धर्म के उन 4 पिलर में से केवल एक ही पिलर बचा है, और वो है दान। हम सबको, मैं ये नहीं कहता हूँ करोड़ों रुपये दान कर दो, लेकिन 100 रुपये कमाते हो ना, तो कम से कम 10 रुपये, 20 रुपये कोई अच्छी जगह पर, हमें तो चाहिए ही नहीं, आप कोई अच्छी जगह खोजो, नहीं तो अमित नारायण प्रभु गौशाला चलाते हैं, अच्छी जगह पर आप सब
दान करो और मनुष्य बनने का जो कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पूर्ण करो। ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहता है। सो इस प्रकार से हमारे मकर संक्रांति उत्तरायण की महिमा बताई गई है। सभी प्रांतों में, भारतवर्ष के सभी राज्यों में इस मकर संक्रांति को भिन्न भिन्न रूप से मनाया जाता है। भारत में गंगा के तट पर जो बंग प्रदेश है, भारत में गंगा तट के निवासी जितने लोग हैं, वे इस उत्तरायण को, इस मकर संक्रांति को माघ मेले के रूप में मनाते हैं, या फिर गंगा सागर मेले के रूप में इस मकर संक्रांति को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मकर संक्रांति का नाम है दान का पर्व। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दान पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रयाग में मकर संक्रांति को माघ मेला के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में स्नान करते हैं और आज का पवित्र दिन संपन्न करते हैं। हमारे बिहार में इस मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी के पर्व के रूप में मनाते हैं। आज के दिन बिहार में खिचड़ी बनाई जाती है। दही, चूड़ा और तिल के लड्डू खाकर, केवल खाकर ही नहीं, इसे बांटकर इस मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं। उत्तराखंड में, बागेश्वर में इसे मेले के रूप में इस मकर संक्रांति उत्तरायण के पर्व को मनाया जाता है। उत्तराखंड में, बागेश्वर में गंगा स्नान करके तिल के मिष्टान ब्राह्मण आदि को दान देकर इस पर्व को सुंदर रूप से मनाया जाता है। और आमची मुंबई, मुंबई का नाम आए तो हमें थोड़ा सा आनंद आता है। तो आमची मुंबई महाराष्ट्र में इस उत्सव को बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। इस दिन, उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन विवाहित महिला, शादीशुदा स्त्री, शादी के बाद जो प्रथम संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, उस दिन रोली, हल्दी, तेल आदि अन्य सुगाहीन, अन्य जो विवाहित महिला है उससे दान देती हैं, लेती हैं और एक दूसरे को तिल का गुड़ खिलाती हैं। तिल और गुड़ खिलाते हैं और तिल और गुड़ खिलाकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या आणी गुड़ गुड़ बोला। तिल और गुड़ खाइए और गुड़ गुड़ बोलिए, मतलब गुड़ माने मीठा मीठा बोलिए। पंजाब में इस उत्सव को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। नई फसल पकती है, सारे संबंधी स्नेही आपस में मिलते हैं, परंपरागत वेशभूषा पहनकर, भांगड़ा करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, स्त्री अपने हाथों में मेहंदी रखती हैं, सुंदर आभूषण पहनती है और लोहड़ी के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है। हमारे बंगाल में इस मकर संक्रांति उत्तरायण के पर्व को गंगा सागर मेला के रूप में मनाते हैं। गंगा सागर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है और तिल का दान करने की अत्यंत महिमा होती है। तो भारत तो धन्य है, अनेकों प्रकार की संस्कृति का देश है, अनेकता में एकता हमारे भारत में देखने मिलती है। भारत में कर्नाटक में आज का दिन, मकर संक्रांति का दिन, गाय और बैलों को सजाकर, गाय और बैलों की सुंदर उसे सजाते हैं, उन पर ऐसे कुमकुम वाले हाथ करके उस पर डिजाइन करते हैं और फिर उनकी शोभा यात्रा, जैसे हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं, नगर संकीर्तन, वैसे कर्नाटक में गाय और बैलों की यात्रा निकाली जाती हैं। नर नारी नए नए वस्त्र पहनकर एक दूसरे को नारियल देते हैं, एक दूसरे को नारियल देते हैं, अभिवादन करते हैं, फिर नारियल वो घर पर लेकर जाते हैं, फिर उसकी चटनी बनाते हैं और चटनी बनाई तो इडली बनानी होगी, फिर इडली बनाकर, डोसा बनाकर खाते हैं। ये थोड़ा मैंने ऐड किया। फिर गुजरात में इस पर्व को
पतंगबाजी के रूप में मनाया जाता है। और गुजरात में आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, छात्रों को, विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाता है और सूर्य देवता का स्वागत आवाहन किया जाता है। केरल में यह पर्व अयप्पा की निवास स्थली शबरीमला की वार्षिक रथ यात्रा की अवधि उस दिन की समाप्ति के रूप में मनाते हैं। और तमिलनाडु में पोंगल नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तमिलनाडु में तो 4 दिन तक यह पर्व चलता है और स्नान करना और बहुत सारी बातें इस पर्व में होती हैं। और आज के दिन की और एक महिमा मैं आपको कहूँ, आज के दिन को उत्तरायण कहते हैं। इसका कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवी उत्तरा की रक्षा की थी। ये उत्तरा कौन है? महाराज परीक्षित की माँ है। यद्यपि परीक्षित ने कुछ नहीं किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की रक्षा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, यह सोचकर कि इसका बेटा आगे चलकर भागवत को प्रकट करेगा और इसके माध्यम से, उस परीक्षित के माध्यम से पूरे जगत में भागवत का प्रचार होगा। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने देवी उत्तरा की रक्षा की। और कृष्ण ने उत्तरा की रक्षा की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ही हो गया उत्तर, और इससे नाम पड़ गया उत्तरायण। सो भगवान के नाम से ये उत्तरायण नाम हुआ। और आज के दिन की एक बहुत बड़ी महिमा यह है कि राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु 535 वर्ष पूर्व इस धरती पर आए और आपनी आचरित धर्म जीवेर सिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से संसार के जीवों को धर्म सिखाया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु क्योंकि भक्त के रोल में थे, भक्ति सिखाने आए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली। उन्होंने प्रथम दीक्षा पंढरपुर में ईश्वरपुरी महाराज से प्राप्त की और फिर 24 साल की आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा केशव भारती से प्राप्त की। और महाप्रभु की यह संन्यास दीक्षा आज के दिन, उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। खैर, हम तो भागवत कथा करने बैठे हैं, बेचारे भीष्म फंसे हुए हैं, नहीं तो मैं महाप्रभु की संन्यास लीला आपको सुनाता। बहुत हृदय को दहलाने वाली श्री चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, और भगवान होकर अपनी एक विधवा माँ, पिताजी तो नहीं थे, अपने भाई के विरह में उनके पिता जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु हो गई और माँ शची अकेली और उनकी नौजवान पत्नी थी और अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को त्याग। जिस उम्र में बच्चे भोग भोगते हैं, उस उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने घर संसार को त्याग कर वन में चले गए। किस लिए? हम लोगों के लिए, संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए। स्वयं भगवान ने भी कितना सैक्रिफाइस किया, भगवान ने कितना कष्ट उठाया। और 30 पर भी यदि हम भजन न करें, भक्ति न करें, तब तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी करुणा है भक्तों। वैसे तो कलयुग में संन्यास वर्जित है। कलयुग में ऐसा लिखा है, कलो पंच वर्जयेत। कलयुग में गवालंबम अश्वमेघम। कलयुग में गाय की बलि, अश्वमेघ, देवरेत पुत्रोत्पत्ति, अपने देवर से पुत्र की उत्पत्ति, जैसे वेदव्यास आदि की हुई थी। कलयुग में ये सब मनाई है और उनमें से एक है संन्यास। कलयुग में हाँ, सती होना वर्जित है और संन्यास लेना वर्जित है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी संन्यास लिया और इसके पीछे कारण यही था, श्री चैतन्य महाप्रभु जब से
गया जाकर वापस लौटे तो गया में उन्होंने जब भगवान विष्णु के चरणों को देखा, भगवान विष्णु के चरणों को देखकर राधा भाव प्रकट हो गया। और फिर निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में रहने लगे। हा कृष्ण, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कैसे मिलेंगे, क्वचित हसती क्वचित रुदती। महाप्रभु की भावमयी दशा को तत्कालीन समाज नहीं समझ पाया। मैं एक बात बताऊं, समाज की करुणा यही है कि जब कोई संत, जब कोई साधु प्रकट होता है, उपस्थित होता है, तब उसे कोई पहचान नहीं पाते और उनके चले जाने के बाद बड़ी बड़ी शोक सभा, बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि का आयोजन किया जाता है। जीते जी तो कोई सेवा नहीं की, जीते जी उनकी बात नहीं सुनी और उनके मरने के बाद सारे सारे आयोजन होते हैं। ये समाज का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलित स्वरूप लोग चाहते तो क्या हासिल नहीं कर पाते, लेकिन महाप्रभु को समझ नहीं पाए, उनकी भावना को, उनके विरह को समझ नहीं पाए और उनको उनका अपराध करने लगे। बोले ये बावरा हो गया, ये पागल हो गया है, ये अचानक हा कृष्ण, हा कृष्ण। इवन उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते, वैद्यों को बुलाते, लेकिन ये कोई रोग नहीं था, इनको तो कृष्ण रोग लग चुका था। कृष्ण रोग लग चुका था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि लोग, मैं धरती पर आया हूं लोगों का उद्धार करने के लिए, मैं पृथ्वी पर आया हूं लोगों का कल्याण करने के लिए, और लोग तो मेरा अपराध कर रहे हैं। कल्याण की बात दूर रही, मेरा अपराध करके ये लोग नरक में जाएंगे। वे अपराध न करे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए ठान लिया। और ये संन्यास लेने की बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल 5 लोगों को बताई, अपनी पत्नी को नहीं बताया, नहीं तो वे नहीं जाने देते। लेकिन पति पत्नी का एक कनेक्शन होता है, वो आंतरिक वाइब्रेशन आ ही जाते हैं। चैतन्य मंगल में बहुत करुण प्रसंग है, आप कभी पढ़िएगा, हम तो पढ़ ही नहीं पाते, इतना करुण प्रसंग है। महाप्रभु उस दिन लौकी लेकर घर पर आए, किसी ने लौकी दी होगी, दूधी, और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां से कहा, क्योंकि जानते थे आज अंतिम दिन है, कल तो मैं निकल जाऊंगा, कहा मां ये लौकी, मैं तुम्हारे हाथ से ये लौकी की सब्जी खाना चाहता हूं, मुझे अंतिम बार सब्जी खिला दे। सची माता ने कहा कि अंतिम बार क्यों बेटा, मैं तो तुझे रोज खिलाऊंगी, तू ये अंतिम बार क्या बोल रहा है। उनकी पत्नी विष्णुप्रिया को भी होने लगा कि ये अंतिम। विष्णुप्रिया अंदर के रूम में लेकर जाती हैं, कहो कहो प्राणनाथ मोर शिर दियो हाथ, हे प्राणनाथ मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि सन्यास करीबे ना कि तुम सन्यास नहीं करोगे, तुम घर छोड़कर नहीं जाओगे। बहुत बड़ा संवाद है चैतन्य मंगल में, लेकिन मैं तो जब ये पढ़ता हूं ना, मुझे यही होता है कि स्वयं भगवान ने हम जैसे पामर जीवों के लिए क्या नहीं किया। नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता थी, हम जैसे जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, घर छोड़कर निकल गए। आज जहां जिस स्थान पर महाप्रभु का संन्यास हुआ उस स्थान का नाम है कटवा, अब तो रेलवे स्टेशन हो चुका है। महाप्रभु के बाल काटे गए, वो स्थान आज भी है। कहते हैं जिस दिन केशव भारती महाप्रभु को संन्यास दे रहे थे और महाप्रभु के बालों का मुंडन हो रहा था, पूरा नवद्वीप, पूरा बंगाल वहां पर उपस्थित था और रो रहा था, केशव भारती को गाली दे रहा था।
बोले ये लड़का नहीं समझ पा रहा है तो ये गुरु को बुद्धि नहीं है कि 24 साल के जवान लड़के को कोई सन्यास देता है। लेकिन महाप्रभु का मुंडन हुआ, सन्यास हुआ और घर छोड़कर निकल गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सन्यास लिया वो दिन और कोई नहीं, वो आज का दिन है। आज मकर संक्रांति उत्तरायण श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का दिन है। और अंत में आज के दिन की एक बहुत सुंदर महिमा। भगवान विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से अनेकों वंश चले। उस ब्रह्मा जी से एक वंश चला इक्ष्वाकु वंश। ब्रह्मा जी से हुए मनु और मनु के छींकने से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ इक्ष्वाकु। तो परंपरा होती है भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय, पुरंजय के पुत्र हुए अनेना, अनेना के प्रीत, प्रीत के विश्वरंधी, विश्वरंधी के युवनाश्व, युवनाश्व के शाबत्स, शाबत्स के बृहदश्व, बृहदश्व के पुत्र हुए कुलाश्व, कुलाश्व के दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के हरियश्व, हरियश्व के निकुम, निकुम से कुशाश्व, कुशाश्व से सेनजीत, सेनजीत के पुत्र हुए यूनाश्व। महाराज यूनाश्व के विषय में ऐसा वर्णन है कि विवाह हुआ परंतु कोई संतान नहीं हुए और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, यज्ञ कराया, ब्राह्मण ने जल अभिमंत्रित किया, जल निर्माण किया, ब्राह्मण स्नान करने चले गए और जिस जल को यूनाश्व की पत्नी को पीना था वो जल स्वयं राजा यूनाश्व पी गए। और जब वो ब्राह्मण वापस लौटे, कहा वो जल कहाँ, तो राजा यूनाश्व ने कहा कि मुझे प्यास लगी तो मैं पी गया। ब्राह्मण चिल्लाने लगे, महाराज ये यज्ञ ये जल आपकी पत्नी के लिए था, आप क्यों पी गए? बोले मुझे प्यास लगी। बोले अब तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या? बोले उस जल से आपकी पत्नी प्रेग्नेंट होने वाली थी। तो बोले अब क्या होगा? अब आपकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं होगी, अब आप प्रेग्नेंट होंगे। वो पत्नी गर्भवती नहीं बनेगी, आप गर्भवता बनोगे। ये हमारा इतिहास है भक्तों, अद्भुत। धीरे धीरे महीने बीते, राजा यूनाश्व का पेट आज के नॉर्मल आदमी की तरह बढ़ने लगा, क्योंकि आजकल तो सबको एक्स्ट्रा स्टमक, एक्स्ट्रा पेट होते ही है, तो बढ़ने लगा। कोई इतना ये नहीं था, लेकिन हाँ उनके पेट में एक बच्चा आया। 9 महीने के बाद बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, ऑपरेशन करके बच्चे को तो निकाल दिया, लेकिन बच्चे को दूध कौन पिलाए? आकाश से इंद्र देवता आए, प्रश्न उठा कह दाता, इसका दाता कौन बनेगा? इंद्र ने कहा माम दाता, इसका दाता मैं बनूंगा। इंद्र के हाथ में अमृत का स्त्रव होता, इंद्र ने उंगली उस बालक के मुख में रखी, देखते देखते बड़ा हो गया। जन्म के समय इंद्र ने कहा था कि इसका दाता मैं बनूंगा, माम दाता, इसलिए यूनाश्व के इस पुत्र का नाम ही हो गया मानधाता। और फिर आगे कहते हैं मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत्स, पुरुकुत्स के पुत्र हुए त्रसदस्यु, त्रसदस्यु के पुत्र हुए अनर्यण, अनर्यण के हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के निबंध और निबंध के पुत्र हुए त्रिशंकु। महाराज त्रिशंकु स्वयं तो तपस्वी नहीं थे, परंतु अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के तपस्या को क्या कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या ने को लेकर वे स्वयं स्वर्ग में जाने का प्रयास किए। न स्वर्ग में जा सके, न धरती पर रह सके। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज त्रिशंकु आकाश में ही लटकते रह गए। उस महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। आप तो जानते ही हैं हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ विश्वामित्र को दान में दे दिया। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, वृक के बाहुक।
महाराज बाहुक, जिसकी 1000 पत्नी थी, एक बार युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय उनकी जो ज्येष्ठ पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी। अब 999 पत्नियों ने मीटिंग करके सोचा कि यार, बड़ी रानी के गर्भ से बालक का जन्म हो गया तो वो तो राजमाता बनेगी और हम तो दूध की मक्खी हो जाएगी, दासिया हो जाएगी। क्या करे क्या करे? काम करते हैं, उसे जहर खिलाकर मार देते हैं। 999 पत्नियों ने प्लान किया, बेचारी प्रेग्नेंट नारी को, उस स्त्री को जहर खिला दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उस जहर खाने से न उस उनकी पत्नी को कुछ हुआ, न उस बच्चे को कुछ हुआ। और 9 महीने के बाद सही सलामत वो बच्चा माता के गर्भ से निकला, और जो जहर खिलाया गया था वो हाथ में लेकर निकला। और जहर को संस्कृत में गर कहते हैं, और ये गर के साथ इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ सगर। सो बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर। कहते हैं महाराज सगर की 2 पत्नी थी, सुमति और केशिनी। महाराज सगर की 2 पत्नी सुमति और केशिनी। कहते हैं महाराज सगर की सुमति नाम की पत्नी से उनको 60,000 पुत्र हुए। 60,000। हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर एडवर्टाइजमेंट करते 1 या 2, तो तारे 1 ही न हो तो हूँ, हमारे 1 के बेमत शांति रखवानी है। भक्तों को तो कम से कम 12 बच्चे होने चाहिए, ये हमारे गुरु महाराज कहते थे। हालांकि मैं भी उस पर खरा नहीं उतरा लेकिन बच्चों को, भक्तों को है ना ज़्यादा संतान होनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है उन लोगों का क्या होता है, वो तो नरक में भी नहीं जाते, न वैकुंठ में जाते हैं, न स्वर्ग में जाते हैं। भक्ति जिनकी अधूरी रह गई वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गीता में लिखा है, उसका जन्म भक्तों के घर पर होता है। और भगत लोग 1 या 2 बच्चे करेंगे तो वहाँ वेटिंग कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं, बढ़ गया है। तो उस भ्रष्ट योगियों का वेटिंग क्लियर करने के लिए भक्तों को एक क्रांति करनी चाहिए, 2-2, 5-5, 10-10 होने चाहिए। तब आज के लोग क्या कहते जानते हैं? बोले हम लोग उसका भरण पोषण कैसे करेंगे, यदि इतने सारे संतान हैं, भरण पोषण कैसे करेंगे? मैं तो हमारे पूर्वजों को याद करूं। हमारे पूर्वज गरीब थे, दरिद्र थे, खेती करते थे, छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन फिर भी 8-8, 10-10 संतान होती थी। भगवान पर भरोसा होता था और भगवान सब कुछ चलाते, दुनिया चल रही है। सो मैं दूसरों को ऐसा प्रेरित नहीं कर रहा हूँ 1-2 में बस, लेकिन भक्तों को होना चाहिए। ये भगवान का ये बहुत बड़ा प्रचार है, ये बहुत बड़ा मिशन है। और गुरुदेव कहते हैं कि मुंह चीरा है तो खाना तो वो डालेगा, मुंह जिसने बनाया है तो भोजन तो वो अवश्य प्रदान करेगा। सो खैर, सुमति नाम की पत्नी से महाराज सगर ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। और महाराज सगर अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है तो लीगली स्वर्ग का राजा बन सकता है। 100 अश्वमेघ यज्ञ। तो आप लोग कहेंगे तो फिर करने जैसा है यार, तो करो ना, कौन तुम्हें रोका? करने जैसा है 100 अश्वमेघ। 100 अश्वमेघ आपने यज्ञ कर लिए, लीगली सर्टिफिकेट इंद्र आपको देने के लिए आएंगे कि भाई आज से मैं जा रहा हूँ, तू आ जा। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होगा। वो तो इंद्र गिव अप कर देगा, भाई तूने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया है, तू राजा बन जा। लेकिन अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए एक अश्व, एक घोड़े को छोड़ना पड़ता है। वो घोड़ा पूरी दुनिया में घूमता है, और जिसको प्रॉब्लम है उस घोड़े को चुरा लेते हैं, फिर उस पर चढ़ाई करनी है, युद्ध करना है, घोड़े को छुड़ाना है। ऐसा छुड़ाते छुड़ाते घोड़ा पूरी दुनिया में घूमे तो इसका अर्थ हुआ कि पूरी दुनिया के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली है। तो पूरी दुनिया में विचरण करके घोड़ा जब वापस आता है
तो उस घोड़े की आहुति दी जाती है और देखते देखते घोड़ा देवता का रूप धारण करके स्वर्ग को प्राप्त होता है। हम और आप यदि अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और हमारे घर से यदि कोई घोड़ा छोड़ेंगे कि भाई दुनिया में विजय होकर आए, मुझे नहीं लगता है कि हमारी सोसाइटी से बाहर जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतने दुश्मन भरे पड़े हैं। वो घोड़े को कोई बाजू वाला ही चुरा कर लेकर जाएगा, ढूंढो 1 साल तक। कहने का अर्थ यह है कि जो मुंबई में पतंग उड़ाता है उसकी पतंग मुंबई वाला ही काटता है, दिल्ली वाला नहीं काटता। हमारे आपके जीवन में हमारी काटने वाले, दुर्गति करने वाले हमारे आजू बाजू वाले ही होते हैं। इतिहास गवाह है भक्तों, इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े राजा महाराज पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करते, पूरी दुनिया के मुकुटमणि सरताज होते। किसी की ताकत नहीं थी कि उन राजाओं को हरा सके, लेकिन ऐसे बड़े बड़े राजा भी गिर चुके, दूसरों के कारण नहीं, अपने ही आजू बाजू वाले के कारण। नहीं तो ताकत थी बाहुबली को कोई मार सके? किसने मारा? अपने ही आदमी ने मारा। भले वो कपोल काल्पनिक घटना है, लेकिन फिलोसॉफी तो बहुत सुंदर उन्होंने बताई कि अपने ही जो बाजी बिगाड़ते हैं। अब अयोध्या की बाजी बिगाड़ने के लिए बाहर से कोई नहीं आया था, वही अंदर का ही पात्र था, कैकेयी और मंथरा, जिन्होंने पूरी खेती को बिगाड़ दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्र, और महाराज सगर अश्वमेघ यज्ञ करने लगे। 99 अश्वमेघ यज्ञ हो गए, लास्ट अश्वमेघ यज्ञ बाकी था। और उस अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया था, लेकिन देखा 1 साल 2 साल 3 साल घोड़ा वापस ही नहीं आया। तब इसके 60,000 पुत्र थे, बोले क्या काम किया, आप सब लोग घर से निकलो और जैसे तैसे घोड़े को लेकर आओ। 60,000 पुत्र पूरी दुनिया में विचरण किए, और विचरण करते 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 पूरी बहुत सारी भूमि को वो खोद दिए। ऐसा कहा जाता है कि सगर के 60,000 पुत्रों ने कई सारी जमीन को खोदा, और इसीलिए आगे चलकर उसमें पानी भरा, और फिर उसका नाम हुआ सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो ये सब सगर के पुत्रों के द्वारा निर्माण हुआ, ऐसा भागवत कहता है। ये विचरण करते करते गंगा सागर पहुंचे, बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। तो वहां पहुंचे, कपिल भगवान की कुटिया थी और वहां पर घोड़ा बंधा हुआ था। बेचारे भगवान कपिल देव को तो कुछ पता भी नहीं था। वो देवराज इंद्र उस घोड़े को चुराकर भगवान कपिल देव की कुटिया में बांध दिए थे। और ये सगर के पुत्र पहुंचे, घोड़ा मिल गया, लेकिन भगवान कपिल देव का अपमान किया, और अपमान करते ही 60,000 पुत्र उस स्थान पर जलकर राख हो गए। आप कहोगे कि ये कथा हम तो जानते हैं, लेकिन आज के दिन ये कथा सुनने की बड़ी महिमा है। आज बहुत बड़ा दिन है भक्तों। कौन सा दिन है सुनिए। अब क्या हुआ, ये 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। वहां सगर को पता चला, और सगर ने अब तो यज्ञ तो छोड़ दिया, बोले अब स्वर्ग में जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, लेकिन मेरे 60,000 पुत्र जो मर गए हैं वो तो कमौत हुई है, नेचुरल डेथ तो नहीं है, तो उनका कल्याण करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तब महाराज सगर ने स्वयं प्रयास किया अपने 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी केशिनी, उनसे एक पुत्र हुए असमंजस। असमंजस ने भी बड़ा प्रयास किया अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, लेकिन वे भी नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या करके भगवान कपिल देव को प्रसन्न किया, और भगवान कपिल देव ने कहा कि आपके 60,000 पितरों का उद्धार हो सकता है, मेरे पास उपाय है। बोले क्या? बोले यदि आपके 60,000 पितरों की अस्थि को, अस्थि जानते ना, मरने के बाद जो अस्थि होती है, मधुसूदन प्रभु આપણું હજી વેઇટિંગમાં છે, મે મહિનામાં જવાનું છે આપણે। तो अस्थि जो है, ये 60,000 पितरों की अस्थि
गंगा में आप पधराओगे तो उन 60,000 का उद्धार हो जाएगा। उपाय मिल गया। लेकिन दुख की बात ये थी कि उस समय माँ गंगा ब्रह्मलोक में थी। आध्यात्मिक जगत से, कारण समुद्र से वह जल चूने लगा। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया तो ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल में धारण कर लिया। तो गंगा ब्रह्मलोक में थी और उस गंगा में अस्थि डालने पर ही इनका उद्धार हो सकता था। तब अंशुमान जी ने बड़ा प्रयास किया कि मैं गंगा को धरती पर लाऊं, लेकिन नहीं ला पाए। फिर आगे चलकर अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, बहुत सुंदर पुत्र हुए महाराज दिलीप। महाराज दिलीप ने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन वे भी नहीं ला पाए। लेकिन दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ जी ने तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया। और माँ गंगा मूर्तिमान रूप से भगीरथ जी को दर्शन देती हैं और कहती हैं, मैं आपकी क्या इच्छा पूर्ण करूं। भगीरथ जी ने कहा, हमारे 60,000 पितरों का उद्धार करना है, आप धरती पर आइए। माँ गंगा ने कहा कि आपकी तपस्या से प्रसन्न धरती पर आऊंगी, लेकिन 2 शर्त है। एक शर्त, मैं जब धरती पर आऊंगी तो बहुत सारे पापी मेरे में स्नान करेंगे और स्नान करके अपना पाप मुझ में छोड़ देंगे और मुझे अपवित्र करके चले जाएंगे। और हजारों लाखों लोग मुझ में स्नान करेंगे, खुद पवित्र हो जाएंगे और मुझ में सारा पाप छोड़ देंगे। तो धीरे 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 मैं तो पापों से भर जाऊंगी। तो मेरा पाप दूर कौन करेगा? तब भगीरथ जी कहते हैं कि देवी आप चिंता मत करो, मैं मानता हूं कि आप में स्नान करने के लिए शार्लोट से भी आएंगे, डीसी से भी आएंगे, फ्लोरिडा से भी आएंगे और पापों से आप भर जाओगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन हे देवी, आप में स्नान करने के लिए बड़े बड़े शुद्ध भक्त भी आएंगे। और हे माँ गंगे, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यगमते अस्मात् तेष्वास्ते यभिध्यरी। जब बड़े बड़े साधु संत राम और कृष्ण के भक्त आप में स्नान करेंगे तो मां आप पवित्र हो जाओगी, आप चिंता मत कीजिए। बोले ठीक है, एक शर्त तो हो गई। बोले माता जी अब दूसरी शर्त बताइए। तो गंगा देवी कहती हैं, कोपी धारियता वेगम पतंता में मही तले अन्यथा भूतलम भीतवा नृप यास्य रसातलम। हे राजन, मैं जब ब्रह्मलोक से नीचे गिरूंगी तो मेरा फोर्स इतना प्रचंड होगा कि मैं पृथ्वी को तोड़कर, पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली जाऊंगी। तो मेरे फोर्स को रोकने वाला कोई होना चाहिए। अब भगीरथ मूंझाणा, આપણા ગુજરાતીમાં હવે ભગીરથજી મૂંઝાણા કે હવે શું કરીએ। આ માતાજી તો માની ગયા છે કે હું આવીશ, लेकिन मेरे फोर्स को, मेरे प्रचंड वेग को कौन रोकेगा। तब भगीरथ जी सीधे गए देवाधिदेव महादेव के पास, शिव जी के पास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से निवेदन किया, भोलेनाथ आपके लायक काम आया है और आपके बिना कोई कर नहीं सकता। शिव जी ने कहा काम बोलो, ऐसे कहा काम बोलो। इन्होंने कहा काम यही है कि मां गंगा इस धरती पर आना चाहती है, लेकिन उनके वेग को, उनके फोर्स को रोकना है। शिव जी ने कहा कि यदि मैं गलत न हूं तो ये वही गंगा है जिनको भगवान विष्णु ने अपना चरण टच किया, अपना चरण स्पर्श किया और फिर वो जल नीचे। बोले हाँ, भगवान विष्णु के चरणों का चरण जल, चरणोदक, चरणामृत है। शिव जी ने कहा मैं तैयार हूं,
शिव जी ने कहा मैं तैयार हूं, जाओ गंगा को जाकर कह दो कि सीधे कैलाश में आए। भगीरथ जी ने कहा कि पेन निकाल कर एड्रेस दीजिए, उसको एंट्री कहाँ करनी, मतलब लैंडिंग कहाँ करना है। भगीरथ तू बात क्या कर रहा है? भगवान विष्णु का चरणों का जल यदि धरती पर आना चाहता है तो वो सीधे मेरी जटा में, मेरे मस्तक पर आएगा, और कहीं नहीं। शिव जी चाहते तो कहीं पर भी गंगा को उतार सकते, सर्व समर्थ महादेव। लेकिन शिव जी ने कहा कि मेरे ईश्वर का जल है, मेरा बाप का चरणों का जल मेरे मस्तक पर, जाओ जाकर गंगा को कह दो जितना वेग है, जितना तम तारे डबल फोर्स करी ना आवे, मने कोई वांधो नहीं। शिव जी तो तीसरा नेत्र खोलने पर पूरी ब्रह्मांड का जो प्रलय भूखा काढ़ी नाखे, यानी गंगा को भेजो। अब शिव जी पूरे हाथ में त्रिशूल उठाकर, और वहां भगीरथ जी पहुंचे। भगीरथ जी ने गंगा को कहा कि माँ शिव जी मान गए हैं, आपको सीधा शिव जी की जटा में लैंड होना है। गंगा ने कहा जटा बटा टूट जाएगी, गंजे हो जाएंगे, उसका माथा फट जाएगा। बोले चिंता मत करो, वो शिव जी हैं। और वहां से गंगा ने टेक ऑफ किया। श्रीमद् भागवत में तो अद्भुत वर्णन है, गंगा प्रचंड वेग से मां गंगा इस धरती पर आने लगी। और जैसे ही मां गंगा प्रचंड वेग से धरती पर आई, सबसे पहले मां गंगा का धोध, आप विचार कीजिए, गंगा का थोड़ा सा जल हरिद्वार में बहता है, फिर भी उनका कितना फोर्स है। और वही गंगा का जल मूल रूप से जब शिव जी की जटा में आया होगा, कहते हैं जैसे बादल फटा और मोटी धारा, बहुत बड़े पर्वत के समान भयंकर, बिल्कुल भयंकर धारा शिव जी की जटा में आई। और जैसे ही भगवान विष्णु के चरणों से छुआ जल, भगवान शिव जी के मस्तक में स्पर्श हुआ, शिव जी खड़े हो गए, महादेव। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग भाल विमल जाल राचे। महादेव शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग भाल विमल जाल राचे। लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोर भाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकट युगल साजे। मुंडन की कंठ माल विकसित रलु के प्रसाल, फटिक जाल रुद्र माल नर कृपाल राचे। डम 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 डमरू बाज नाद वेद सरसु साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल महादेव के मस्तक में, महादेव नाचने लगे। किन्नर गंधर्व सर्व चारण अप्सर सगर्व, धर्म अर्थ काम मोक्ष सो परोक्ष याचे। डम 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 डमरू बाज नाद वेद सरसु साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। भोले महाराज आज तांडव नाचे। देखो शिव जी खड़े हो गए त्रिशूल हाथ में, और गंगा का धोध शिव जी के मस्तक पर। जैसे ही गंगा का धोध शिव जी के मस्तक पर, शिव जी ने अपना मस्तक ऐसे हिलाया, जटा बंध गई। अरे मां गंगा का जल शिव जी की जटा में से बंध गया। मां गंगा दौड़ रही, मैं कहां जाऊं, गंगा बंद। शिव जी ने अपने मस्तक में गंगा को बांध दिया। गंगा रास्ता खोज रही है, कहां से निकलूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। गंगा सोच रही है कहां जाऊं, लेकिन शिव जी ने सोचा इस जल को गिरने नहीं दूंगा। शिव जी माथे में गंगा को धारण कर लिए और नाचने लगे। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल, गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे। लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल
साच शंकर महाराज आज तांडव नाचे, ए भोले महाराज आज तांडव नाचे। माँ गंगा कभी यहाँ कभी यहाँ, माँ गंगा रास्ता खोज रही है, मैं कहां से जाऊं। शिव जी ने बांध लिया अपनी जटा में। अब भगीरथ जी शिव जी के चरणों में गिर गए, महाराज बांधने के लिए नहीं, वहां मेरे 60,000 पितृ बेचारे फंसे हुए हैं, आप इसको रास्ता दीजिए। भगीरथ जी के प्रार्थना करने पर शिव जी ने अपनी जटा को इस प्रकार से हिलाया। कहते हैं जैसे ही शिव जी ने अपनी जटा को खोला, शिव जी की 6 लट, जैसे लट होती ना आलू आम, ये लट, शिव जी की 5 लट खुल गई और शिव जी की 5 लट में से 5 धारा बहने लगी। प्रथम धारा अलकनंदा, दूसरी धारा धौली गंगा, तीसरी धारा नंदाकिनी, चौथी धारा पिंडार, पांचवी धारा मंदाकिनी और छठी धारा भागीरथी के रूप में गंगा का धोध बहने लगा। अब गंगा बहने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तालियों के साथ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। शिव जी ने अपनी जटा को खोला और शिव जी की जटा से 6 धारा बहने लगी। सर्वप्रथम कैलाश से वह गंगा निकली। कहते हैं कैलाश से गंगा निकली, गंगोत्री के मुख से वे गंगा इस धरती पर प्रारंभ हुई, अभी भी पर्वत पर है। सबसे पहले गंगा पंच प्रयाग, फिर आगे बढ़ी विष्णु प्रयाग, फिर आगे बढ़ी नंद प्रयाग, और आगे बढ़ी कर्ण प्रयाग, और आगे रुद्र प्रयाग, और आगे देव प्रयाग। ये पर्वतों के एक पर्वत से दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, और पर्वत पर घूमते 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 अब देवी गंगा धरती पर आई। और सबसे पहले गंगा धरती पर कहां आई? ऋषिकेश में। गंगा का प्रथम धरती पर उद्गम स्थान ऋषिकेश। भाव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ गंगा ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कन्नौज। गंगा का धौध बह रहा है। कन्नौज से होते हुए फारुखाबाद, फारुखाबाद से कानपुर, कानपुर से सोरेन, सोरेन से जाजमाऊ, जाजमाऊ से प्रयाग, जहां यमुना और सरस्वती का संपर्क। और मां गंगा प्रयाग से आगे बढ़ती है तो मालदा,
मालदा से चुनार, चिनार से मिर्जापुर और मिर्जापुर से वाराणसी, देवाधिदेव महादेव के लोक में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाराणसी में पहुंची है देवी गंगा। वाराणसी से आगे पहुंची गाजीपुर, गाजीपुर से पटना, पटना से चापरा, चापरा से हाजीपुर, हाजीपुर से मोकामा, मोकामा से मंगूर, मंगूर से साहिबगंज, साहिबगंज से राजमहल, राजमहल से भागलपुर, भागलपुर से बालीला और बालीला से मामा जी के गांव में बक्सर में पहुंची है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मामा जी के गांव में बक्सर पहुंची माँ गंगा। बक्सर से सिमारिया, सिमारिया से सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से फराका, फराका से सैयदपुर, सैयदपुर से बरहमपुर, बरहमपुर से मुरीशाबाद और मुरीशाबाद से नवद्वीप मायापुर धाम। श्री मायापुर धाम की निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, हो निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, निताई गौरांगो, हाँ निताई गौरांगो गौर हरि, हो निताई गौरांगो गौर हरि, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि। माँ गंगा भारत के अनेकों प्रांत, अनेकों राज्यों को भेद कर उत्तर से उत्तराखंड से निकली है और उत्तराखंड से निकलते चलते चलते अनेकों प्रांतों को पार करते हुए, पवित्र करते हुए नवद्वीप मायापुर धाम में पहुंची। अब मायापुर से आगे कलकत्ता, कलकत्ता से आगे हावड़ा और हावड़ा से बालीला और बालीला से मां गंगा का जल पहुंचा गंगा सागर। मुझे आपसे यही कहना है कि देवी गंगा प्रकट हुई, शिव जी ने जटा में बांधा, धारण किया, कुछ समय बीता, कुछ दिन बीता और फिर शिव जी की गंगा से, शिव जी की जटा से जब मां गंगा रिलीज हुई तो इन अनेकों स्थानों को भेदते हुए, पार करते हुए मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन मां गंगा का जल गंगा सागर में पहुंचा। और जैसे ही गंगा सागर में यह जल पहुंचा, सगर के 60,000 पुत्रों की जो मृत्यु हो चुकी थी उनका उद्धार हुआ और भगीरथ जी नाचने लगे, गाने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो हरे राम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। हेलो हेलो जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। अषाढ़ में घमलारम बनी बहारम जलधारम। अषाढ़ में घमलारम बनी बहारम जलधारम। दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िया तारम विस्तारम। न नहीं संभारम प्यास पारम नंद कुमारम निरख्यारी। कहो राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी। मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरिधारी राजी जी गोकुल। ब्रिज की सब पालन रूप रसालन करी आनंद लाला। ब्रिज की सब पाला रूप रसाला करी बे आनंद लाला। लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला। आए नहीं आला कृष्ण कृपाला ने बंसी वाला बनवारी। रमण सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी। गिरिधारी जी गए जय जय प्रभुपाद 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 जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री गंगा मैया की निताई गौर प्रेमानंद। तो इस प्रकार से माँ गंगा का इस धरती के ऊपर आगमन हुआ और आज के दिन माँ गंगा गंगा सागर में प्रवेश की। तो गंगा सागर मेला आज के दिन होता है और आज ही के दिन पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्यागा था। आप सभी भक्तों को निवेदन इसी प्रकार से कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से ध्यान से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे ये यजमान पटेल परिवार को, हमारे परम हरि प्रभु और हरि लीला माता को और उनके पूरे समग्र परिवार को, जिन्होंने बहुत सुंदर सहयोग से हम सबको शक्ति भक्ति और आनंद प्रदान करने वाला ये आयोजन किया है। सो धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।